बिल्कुल, देखिए लगातार इस पूरे मामले पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजदूत है, वो भी जुड़ गए। जेके जी, देखिए सवाल अभी विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया कि इस पर क्या कोई विदेशी एंगल है। 15 साल का सत्ता वो 45 मिनट में खत्म हो जाता है, आयरन लेडी कही जाती है। हालांकि आखिर इसके पीछे कौन विलन है, क्या किस तरह से हो रहा है और क्या कोई ये विदेशी एंगल भी है इसके पीछे? देखिए, अगर विस्तार से समझें तो जी हाँ, विदेशी एंगल है और विदेशी एंगल वहाँ पर मौजूद बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमायत इस्लामी, इन दोनों के सहयोग से चल रहा है। आपको बता दें कि शेख हसीना के ऊपर पहले भी उनको अपदस्थ करने के कई प्रयास हुए हैं, सफल नहीं हो पाए हैं। 2018 में बताया जाता है कि खालिदा जिया के बेटे लंदन में जा कर के आईएसआई से मिलते हैं, आईएसआई के चीफ से। उसके बाद 2019 में उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया में होती है दोनों की, और वहाँ कुछ ये प्लान बनता है, ये कुछ कॉन्स्पिरेसी बनती है। 2018 इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 2018 ही था जब बांग्लादेश की सरकार ने आरक्षण ख़त्म कर दिए थे सारे, लेकिन 2-3 साल वेट करने के बाद 2021 में फिर से आरक्षण विरोधी लोगों ने आकर, आरक्षण समर्थक लोगों ने आकर के हाई कोर्ट में दावा दायर किया, और हाई कोर्ट ने 2024 में 3 साल के बाद हाई कोर्ट ने उसको मान्यता दी। और इसके विरोध में फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जिसने अभी पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने सारे आरक्षण बहुत कम करके 7% केवल कर दिए थे। तो ये एक तो ये बात है, और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, ये जो आरक्षण था, आरक्षण एक मुखौटा था, क्योंकि 3000 लोग बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन से हर साल ग्रुप ए और ग्रुप बी में सेलेक्ट होते हैं। उसमें 1000 के करीब आरक्षण था मुक्ति वाहिनी, मुक्ति योद्धा के बेटों और पुत्रों के लिए। सर, आपने बीएनपी का यहाँ पर जिक्र किया था, और हसीना के सूत्रों ने यह भी बताया था कि तख्ता पलट में कहीं ना कहीं बीएनपी का भी हाथ है। और जरा छोटा सा आप इसका भी जवाब देते चले कि बीएनपी अगर सत्ता में आती है तो भारत के लिए ये कैसी तस्वीरें होगी, क्योंकि बीएनपी चीन और पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, लेकिन शेख हसीना जो कि एक कहा जा सकता है कि वो बैलेंस बनाकर चलती थी भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बीएनपी हमेशा से चीन और पाकिस्तान का समर्थन में रही है, और 1975 में जब जियाउर रहमान ने सत्ता संभाली थी मुजीब की हत्या के बाद, तो उन्होंने 2 साल बाद ही वहाँ इस्लामिक कट्टरपंथियों को हवा देनी शुरू कर दी थी बांग्लादेश में। तो ये तो तय है कि अगर बीएनपी आएगी और उसके साथ अगर जमातुल इस्लामी, दोनों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है, वो बीएनपी के प्रेसिडेंट रिहा भी हो चुकी हैं, तो भारत के लिए बहुत कठिन समस्या। अच्छा जेके त्रिपाठी जी, यहाँ पर आपको रोकते हुए